हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, मतलब हम हमारे भारत देश की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता है हमारे देश का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई सेक्टर है तो वह है बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। एंड बैंकिंग सेक्टर अगर देखा गया किसी के भी पोर्टफोलियो को अगर आप चेक करोगे तो यूजुअली उनके पास बैंक का कोई ना कोई शेयर तो यूजुअली हम लोगों को देखने को मिल ही जाता है। बट फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है ये बैंक्स या फिर ये बैंकिंग सेक्टर या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच से यहाँ पे गुजर रही है। ठीक है। लिक्विडिटी क्रंच मतलब ऐसा नहीं कि भाई पैसा ही नहीं है करके, बट यस जिस प्रकार का परफॉर्मेंस परसेंटेज ग्रोथ जो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग आगे आगे बढ़ते रहे तो डेफिनेटली लिक्विडिटी का क्रंच और भी बड़ा यहाँ पे हो सकता है। ये चीज़ें हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड जैसे कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे बनाया था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है लिक्विडिटी क्रंच मतलब क्या। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हम लोग डिपॉजिट के लिए जो पैसा यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, 100 रुपया रखेंगे, मान लीजिए 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से साल के बाद 105 मिलेगा। तो बैंक क्या करता है, वही हमारा 100 रुपया उठाकर किसी को लोन दे देता है, मान लीजिए कितने हिसाब से, 10% के हिसाब से। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कहेंगे कि बैंक को एक साल के बाद लगभग हम कहेंगे 10% के हिसाब से 10 रुपये मिलेंगे, 110 मिलेंगे, और हमें कितना देना है, 105 देना है। ठीक है। तो बैंक का फायदा कितना हो गया, 5 रुपये का। इसी को तो हम लोग कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, एंड इसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी हम सभी लोगों को पता है, यहाँ पे लोन देना पड़ता है एंड डिपॉजिट आता है। डिपॉजिट जितना आएगा उसी हिसाब से वो लोन दे पाएंगे। एंड प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट के फॉर्म में। ठीक है। ये तो अभी हम लोगों ने काफ़ी बार वीडियो में कवर कर भी लिया। एंड दूसरी चीज़ ऐसी है कि लोन की डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड ज़बरदस्त बढ़ रही है, बट उतना सप्लाई वो नहीं कर पा रहे क्योंकि डिपॉजिट काफ़ी कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर भी बताया था कि कैसे करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट कासा रेशो जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग को लोएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है कई सालों के हिसाब से, क्योंकि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में सबसे कम ब्याज दर हम लोग को देखने को मिल जाता है। करंट अकाउंट तो पकड़ो भी मत, 0% ही होता है। सेविंग अकाउंट भी देखेंगे 2, 2.5, 3% डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। एंड इसीलिए लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपना पैसा दूसरे जगह पे रखना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, अलग ऑल्टरनेटिव असेट क्लास में रखना यहाँ पे स्टार्ट किया। एंड प्रॉब्लम हो गई बैंक को कि लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिल गया। एंड इसीलिए आप देख सकते हो आरबीआई ने बैंक्स को भी बोल दिया कि भाई नज़र रखो, मॉनिटर करो, क्रेडिट एंड डिपॉजिट का जो गैप है उसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए टू अवॉइड द लिक्विडिटी इशू। ठीक है। वही क्रेडिट एंड डिपॉजिट मतलब वही लोन की अगर हम लोग बात करें तो इसके बीच का गैप बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, वरना बाद में आपको काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे आ सकती करके। हालांकि अगर देखा गया तो आरबीआई ने ये भी कहा है कि सिचुएशन कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, बट हाँ कुछ अगर किया नहीं गया तो सिचुएशन कभी ना कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है करके। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं आरबीआई अलग अलग ड्राफ्ट प्रपोजल लिक्विडिटी नॉर्म्स के चलते निकालते हुए देखने को मिल रहा है कि बैंक में कुछ भी करके वापस लिक्विडिटी आनी चाहिए करके। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सेबी भी इसी से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें सामने लाते हुए देखने को मिल गया। पहले तो अगर हम लोग बात करें, सेबी चीफ ने ये भी बोल दिया कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बबल है करके, काफ़ी पैसा यहाँ पे आ रहा है, अननेसेसरली भाग रहे करके। उसके बाद तो मिड कैप स्मॉल कैप गिरते हुए भी देखने को मिले थे। देन उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एफएनओ से रिलेटेड 7 स्टेप प्लान भी यहाँ पे निकाला है। अभी वो एग्जीक्यूट कब होगा वो देखने वाली बात रहेगी। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये भी कह दिया कि एफएनओ की वॉल्यूम ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ चुके हैं, जो कि एक मैक्रो कंसर्न हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। क्योंकि अगर हम लोग इसको चेक करें तो उन्होंने यही कहा है कि जो हाउस होल्डिंग की सेविंग देखने को मिल रही है वो हम लोग को स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में जाते हुए देखने को मिले एफएनओ में। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग इन सभी चीज़ों को समराइज करके जोड़कर देख ले तो यही समझने की कोशिश यहाँ पे की जा रही कि बैंक्स में जो सेविंग हुआ करती थी लोगों की वो अभी उतनी सेविंग यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है। कोई एफएनओ में पैसा लगा रहा है, कोई यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, कोई और जगह पे पैसा लगा रहा है, बट बैंक में उस हिसाब से सेविंग अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो गया, वो डिपॉजिट वाला जो परसेंटेज था वो नीचे आते हुए देखने को मिल गया है। एंड क्रेडिट की बात करें, लोन देने से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जो डिमांड देखने को मिल रहा है उसको फुलफिल करने के लिए बैंक को काफ़ी ज़्यादा तकलीफें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अभी आरबीआई अगर देखा गया काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अलग अलग रूल्स रेगुलेशन लेकर आते हुए देखने को मिल रहा है, अलग अलग ड्राफ्ट पेपर लेकर आते हुए देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाला जाए कि ताकि वापस पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे आ जाए करके इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आरबीआई का लेटेस्ट वार हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है P2P लेंडिंग के ऊपर। ठीक है। अभी आप बोलोगे P2P लेंडिंग क्या है, तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आसान भाषा में हिंदी में भी समझेंगे। तो डेफिनेशन देख सकते हो, P2P लेंडिंग मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी दैट अलाउ द पीपल टू लेंड और बोरो द मनी फ्रॉम द वन अनदर विदाउट गोइंग थ्रू द बैंक। मतलब चलो आसान भाषा में यहाँ पे बता देता हूँ
मान लीजिए कि कैसे कहूँ कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है, अभी ऐसे ही परसेंटेज कुछ भी बोल लेता हूँ, अभी बैंक मुझे लोन देने के लिए रेडी है, कितना पता है, 10% के हिसाब से, ठीक है, लोन कितना, 10%, ठीक है। अभी दूसरा एक व्यक्ति है, उसके पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, मुझे 10 लाख का लोन चाहिए था, बैंक बोल रहा है दे देंगे, 10% के इंटरेस्ट लगेगा आपको। दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, वो चाहता है कि भाई मैं इस 10 लाख को डिपॉजिट करे, बट बैंक बोलता है भाई आप अगर डिपॉजिट करोगे तो हम आपको केवल 4% देंगे। तो वो नाराज है, वो बोलता है भाई 10 लाख है मेरे पास और सिर्फ आप 4% ही दोगे, ठीक है। मतलब क्या है, वो सामने वाला व्यक्ति 10 लाख डिपॉजिट करना चाहता है बट वो 4% से ज़्यादा ब्याज चाहता है, और मुझे 10 लाख का लोन चाहिए बट मैं 10% के लिए रेडी नहीं हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे 8% के हिसाब से अगर लोन मिल जाए तो मतलब कुछ बात बन सकती है, मुझे मतलब सस्ता लोन अगर मिल जाए तो अच्छी बात होगी। तो दोस्तों ऐसे प्लेटफॉर्म को ही हम लोग यहाँ पे कहते हैं P2P प्लेटफॉर्म। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेंडर एंड बोरोवर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उनको मिला देता है, ठीक है। मतलब हमारा ही एग्जांपल ले लेते, जहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक ऐसे P2P प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे मैंने रजिस्टर किया, खुद को बोला कि भाई 10 लाख का लोन मुझे चाहिए 8% के हिसाब से। अभी वो सामने वाला व्यक्ति था, वो 10 लाख का डिपॉजिट करने के लिए रेडी था बट 4% नहीं चाहिए था, तो वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएगा, वो बोलेगा अरे 8% के हिसाब से ले लो। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे सबका फायदा हो गया। कैसा, मुझे फायदा हो गया, मुझे 10 लाख मिल गया, कितने पे मिल गया, 8% पे मिल गया, जो कि बैंक मुझे 10 पे दे रहा था, 2% बच गया मेरा। सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं 10 लाख रुपया वापस करूंगा 8% के हिसाब से, उसको भी 8% का यहाँ पे फायदा हो गया इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। उसको कितना बोला जा रहा था पहले, 4%, तो 4 नहीं भाई, उसको तो 8 मिल रहा है, डबल मिल रहा है, तो वो भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ जो ये प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है P2P, ये भी कुछ कमीशन चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको भी कमीशन मिल जाता है, तो वो भी खुश। मतलब तीनों पार्टी यहाँ पे खुश हो गए, मुझे सस्ता ब्याज के ऊपर लोन मिल गया, उसको ज़्यादा ब्याज के ऊपर इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने पैसा किसी को यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एंड ये प्लेटफॉर्म वालों को भी पैसा यहाँ पे मिल गया। सो इसी को बोलते हैं दोस्तों P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी आप सोचोगे वाह क्या मस्त है, तो हर कोई ऐसा करना चाहिए, अरे भाई बट इतना सिंपल थोड़ी है, इसमें रिस्क बहुत है, क्या पता कल कौन पैसा देगा या नहीं देगा, ठीक है। अभी आप सोच कर देख लो ना कि यहाँ पे 4% का इंटरेस्ट बैंक यहाँ पे दे रही थी जस्ट एग्जाम्पल के लिए, एंड यहाँ पे उसको डबल मिल रहा है। बट भाई ये तो बेसिक रूल हो गया कि जितना ज़्यादा रिटर्न उतना ज़्यादा रिस्क, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि भाई डबल होगा करके, ठीक है, बट रिस्क भी डबल हो गई, क्या पता अगर कल मैंने पैसे नहीं दिए तो, ठीक है, उसकी क्या गारंटी है, ठीक है। इसीलिए तो इतना ज़्यादा ब्याज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बात भी याद रखना दोस्तों, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों में काफ़ी कम होती है, तो उनको तो सिर्फ चमचमाती चीज़ नज़र आ जाती है कि ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी लोग P2P में क्या करने लग गए, यहाँ पे आने लग गए, ठीक है। उनको पता ही नहीं भाई रिस्क कितनी हैवी देखने को यहाँ पे मिल रही है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। एंड ये जो इंडस्ट्री है P2P लेंडिंग की, वो इतनी ज़्यादा ग्रो होने लग गई कि दोस्तों कैन यू इमेजिन 10,000 करोड़ प्लस की इंडस्ट्री ये चली गई, 10,000 करोड़ इतने शॉर्टर पीरियड ऑफ स्पैम में, ठीक है। एंड उतना ही नहीं वो रुक गए P2P वाले, वो उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उन्होंने अलग अलग नुस्खे अपनाने स्टार्ट कर दिए। मतलब कि अगर देखा गया तो यहाँ पे लोग यूजुअली क्या करते थे, जैसे कि मैंने 1 साल के लिए लोन लिया था 10 लाख का 8% ब्याज के ऊपर, तो 1 साल खत्म हो जाएगा, मैं वापस 10 लाख रिटर्न करूंगा और 8% जो ब्याज बनता है 10 लाख के ऊपर वो भी उनको रिटर्न कर दूंगा, मैटर क्लोज, ठीक है। बट अभी जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, कि कोई भाग गया तो उस रिस्क को कम करने के लिए इन्होंने अलग अलग नुस्खे अपनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उन्होंने ये भी कह दिया कि जो यहाँ पे पैसा यहाँ पे रख रहा है 1 साल के हिसाब से रख रहा है, लेंड करने के लिए दे रहा है, आप चाहो तो उसके पहले भी निकाल सकते हो, अलग अलग स्कीम्स लाने लगे। बट ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतने के लिए पैसे तो चाहिए, और इसीलिए P2P लेंडिंग वालों ने हाथ मिलाया किसके साथ पता है, फिनटेक वालों के साथ। सो फिनटेक वालों के पास तो पैसा होता ही है, ठीक है। सो उन्होंने अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इस चीज़ के चलते क्या होने लग गया, P2P में और पैसा आना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। इन्होंने तो डिपॉजिट वाले भी ऑफर देने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्रेडिट का एग्जांपल, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था, 9% अर्न करो इंटरेस्ट, ठीक है, हमारे पास पैसा रखो, ठीक है, ये ऑफर उन्होंने लाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। देन भारत पे की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे लाया था 12% की बात करें, P2P लेंडिंग की अगर बात करें तो हमारे पास पैसा रखो, आप देख रहे हो कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है करके, ठीक है। तो लोग लालच के चक्कर में पैसा यहाँ पे रखना उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया। एंड इसलिए दोस्तों फाइनली RBI की गाइडलाइंस आ ही गई, क्या आ गई कि भाई उन्होंने उनको याद दिलाया P2P प्लेटफॉर्म को, बॉस आप NBFC हो, ठीक है, आप
बैंक नहीं हो, आप ये जो काम कर रहे हो ना, अब ये बैंकिंग वाला काम यहाँ पे कर रहे हो और ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इमीडिएटली आरबीआई ने ये सारी चीज़ें बैन कर दी। पी2पी लेंडिंग बैन नहीं किया, बट ये जो सारी फिनटेक विनटेक की ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, सब कुछ उन्होंने यहाँ पे हटा दिया कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलेगी। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यहाँ पे तोड़ रहा है उसके ऊपर फाइन लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो लगभग 2 करोड़ का फाइन यहाँ पे लगा दिया एक पी2पी लेंडिंग करने वाले जो थे उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने रूल्स रेगुलेशन को तोड़ दिया। देन और 2 पी2पी प्लेटफॉर्म्स जो थे उनके ऊपर 4 करोड़ की यहाँ पे पेनाल्टी लगा दी, उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आरबीआई यहाँ पे क्यों कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म थे वो एक्ट मतलब है तो थे एनबीएफसी टाइप, बट अभी वो एक्ट कर रहे थे एज अ बैंक। ठीक है, अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए। ठीक है, बट इसमें काफ़ी हेवी रिस्क देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने निकाले, मैं अगेन कह रहा हूँ पी2पी जिंदा है, कोई ख़त्म नहीं हुआ, बट जो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही थी वो उन्होंने यहाँ पे बंद करना यहाँ पे स्टार्ट कर दी, कम करना यहाँ पे स्टार्ट कर दी। नॉर्मली जो पी2पी चल रहा था उस हिसाब से वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे परमिशन यहाँ पे दे के रखा हुआ है। मतलब क्या है कि बैंक्स में जो यहाँ पे पैसा नहीं आता था, मतलब एक वन ऑफ द रीज़न था कि पी2पी भी इतना ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रो हो रहा है करके अलग वे से, जो कि सही नहीं था। सो उसके ऊपर आरबीआई ने यहाँ पे सख्त कदम उठा लिया। एंड इस चीज़ के चलते अभी हम कह सकते हैं कि शायद से लोगों का कुछ हद तक का पैसा वापस बैंक में यहाँ पे आ सकता है करके। बट ऑब्वियसली इससे कोई जो बैंक का जो लिक्विडिटी का क्रंच का प्रॉब्लम जो चल रहा है टेम्पररी बेसिस के हिसाब से, वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री केवल 10,000-12,000 करोड़ के आसपास ही देखने को मिल रही थी। हाँ, डेफिनेटली इसको नहीं रोका जाता तो ये काफ़ी और ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होती। ठीक है, तो बैंक को डेफिनेटली वो प्रॉब्लम होता, बट ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि बैंक्स की लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए आरबीआई सख्त कदम यहाँ पे उठा रहा है, और इस प्रकार के और भी सख्त कदम हम लोग को भविष्य में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।